हम कोविड-19 के जो मुल्की हमारी सूरत हाल पर असरात हैं उसकी तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर हमने न्यूयॉर्क की भी बात की है जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। और एक हमने कोरोना डायरी की थी सलमान अहमद के साथ, तो वो हमें बता रहे थे कि लिटरली शहर कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। मौजरी भरी पड़ी थी, बाहर ट्रक्स में लाशें लोड थीं और ना मास्क थे ना PPEs थी, कुछ भी नहीं था। कल आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, वो बता रहे थे कि 70% लोग जो हैं वो लिटरली जिस तरह बड़े शहरों से पिंड नहीं चले जाते तो लोग न्यूयॉर्क से निकल गए थे और जहाँ जहाँ से आए हो, बिकॉज वहाँ भी वही रुझान है कि ऑब्वियसली न्यूयॉर्क के अपने तो हैं ही लोग, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल कम देयर टू वर्क, तो वो खाली ऑलमोस्ट हो गया था। तो आपको बताएं कि ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में क़यामत ढाई और खाने पीने की दुकानें तक वबा के खौफ से बंद हो गई, उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंसानियत की बेलौस खिदमत की। और पाकिस्तानी तो हर जगह आपको पता है आगे आगे होते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी के बानी काशिफ हुसैन ने 7 अप्रैल को कोरोना के बायस अपनी वालदा को खोया, मगर कम ब्रेक ब्रेड विद अस प्रोग्राम के तहत इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। नाम ही कितना ज़बरदस्त है ना, ब्रेक ब्रेड विद अस, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग टू इट। न्यूयॉर्क के इलाके लिटिल पाकिस्तान में 35,000 के लगभग पाकिस्तानी आबाद हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, जिनमें से कमोबेश 300 ख़ानदानों ने कोरोना के बायस घर के कफील खो दिए। 300 ख़ानदान हुआ और कितने लोग मुतासर हुए हैं, कितनी जॉब्स भी गई हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी ने अब तक ऐसे घरानों में 92,000 से ज़ायद खुराक के पैकेट्स तकसीम किए हैं। ये सब कुछ हुकूमती मुआवनत के बगैर किया गया है। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी के बानी काशिफ हुसैन, जिन्होंने अपनी वालदा को खोया, इतना बड़ा लॉस, उसको ओवरकम करने के लिए में भी ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर अपनी वालदा की याद को ताज़ा रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन्हीं से हम जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत मुबारक है, आपने ज़बरदस्त किस्म का काम किया जिसमें यहाँ हम पाकिस्तान में बैठे इसकी बात करें। लेकिन सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि पाकिस्तान यूथ सोसाइटी क्या है और कोरोना के दिनों में आपने अमेरिका में क्या क्या काम किया? पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 में इस्टेब्लिश हुई है और इसका पहला मकसद ये था कि जो हमारे ट्रबल्ड यूथ हैं जो इस वक्त ड्रग्स में हैं या साइकोलॉजिकल मेंटल इशू है जिनको और काफ़ी मिकदार में थे उस वक्त 2014 में, तो ये उस तख़य्युल ये था कि उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएँ, एजुकेशनल, सोशल, रिक्रिएशनल। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और हमारा, लेकिन आस्ता आस्ता क्योंकि कम्युनिटी के बिल्कुल सेंटर में थे हम लोग ब्रुकलिन के, तो दूसरी कम्युनिटी के साथ हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंट हेल्थ केयर के ऊपर और सोशल डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं या रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज़ को टैकल कर रही हैं, मुख्तलिफ इशूज़ को, कंसर्न्स को टैकल कर रही हैं। तो कोविड-19 के दौरान जो है पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी ने दूसरों के साथ मिलकर बड़ा एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और दूसरी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम किया रिसेंटली। कोविड-19 तो अब आया, लेकिन काशिफ जिस मकसद के तहत आप लोगों ने ये सोसाइटी बनाई थी, दैट इज़ वेरी ब्रिलियंट। लेकिन अभी बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोरोना ज़ाहिर दोहरी मुश्किल आया है। एक तो वायरस का ख़तरा, कितने लोगों के कफ़ील इस दुनिया से चले गए, जहाँ बहक हो गए, दूसरा रोज़गार के लाले पड़ गए, जो लोग बच गए उनकी नौकरियाँ चली गई। तो अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कितना मुश्किल वक्त है अभी भी। लोग घबरा रहे थे, जो हॉस्पिटल जाता था 70% से ज़्यादा लोग वापस नहीं आ रहे थे, या तो वेंटिलेटर पे चले जाते थे, यही खबर आती थी कि आइसोलेशन में जो है वो फौतगी हो गई है। और ये एक नॉर्मल दिनों में फौतगी, आपको पता ही है कि कितनी मुसीबत होती है किसी के घर में हो जाए, तो अगर आइसोलेशन में हो जाए वो एक बड़ी मुसीबत थी। हॉस्पिटल में हमें इजाज़त नहीं थी, सिर्फ फैमिलीज जो थी वो कभी कभी हफ्ता उनको वेट करना पड़ जाता था अपने प्यारों की जो लाशें थी उनको वहाँ हॉस्पिटल से निकालने में। और फिर यहाँ जो हमारे सेमेट्री हैं वो बैकअप हो गए। फ्यूनरल होम जो थे जहाँ 6-7 बॉडीज हफ्ते में आया करती थी, वहाँ एक हफ्ते के अंदर 200 से ज़्यादा बॉडीज भी आई हैं एक वक्त में। तो कम्युनिटी ने मिलके बड़ा अच्छा काम किया, एक आउटडोर फ्रीजर ट्रेलर्स भी दिए उनको, ताकि हम लोग कम से कम छोटी छोटी मुसीबतें जो इनको टैकल कर सकें। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा हमारे जो लोकल लीडरशिप है, जो इनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कम्युनिटी की साथ दे सकते थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। तो पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ सोसाइटी बहुत लकी महसूस करती है इस लिहाज से कि वो एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म में दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा जो है काम किया अपनी कम्युनिटी के लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के अंदर।
अच्छा, बड़ा आइडेंटिफाई आपने किया कि कहाँ ज़रूरत थी मदद की, और ख़ासतौर पे ये फ्यूनरल होम्स में, और फिर आपको वो फ्रीजर्स भी चाहिए, इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही थी। अच्छा काशिफ, आपकी तंजीम अपने तौर पर तो ऑब्वियसली जो कुछ हो सकता है वो कर ही रही है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी मदद तो पाकिस्तानी हुकूमत ही कर सकती है। तो अमेरिका में किस चीज़ की फौरी ज़रूरत है पाकिस्तानी कम्यूनिटी को, पाकिस्तानी हुकूमत क्या कर सकती है? मेरा ख्याल है कि हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बनिस्बत के हुकूमत हमारे साथ हमारे लिए कुछ कर सके। हाँ, अगर यहाँ कुछ खुदा न खास्ता अमवात हो जाती हैं और लोग उनको वापस पाकिस्तान दफनाना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारी काउंसलेट है, हमारी जो एम्बेसी है, वो जो स्टेप काम कर सकती है, अपने आप को तैयार कर सकती है बनिस्बत इसके कि हम लोग इंतजार करें उस चीज़ का। पहले से कोई ना कोई प्लान जो है रेडी रखना चाहिए। और मेरे ख्याल हमने बहुत कुछ सीखा है अपनी इस सिचुएशन से, क्योंकि कोरोना वायरस बिल्कुल एक नई चीज़ आई है हमारे सामने और इसको डील करना बड़ा मुश्किल था। हर मेडिकल फील्ड में और गवर्नमेंट फील्ड में, हर सेक्टर के अंदर जो डिले इसलिए आया क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए और शट डाउन किस तरह करना चाहिए, लॉकडाउन किस तरह करना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे वेव आती है सेकंड, तो हम लोग कम से कम शट डाउन अर्ली करें। जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मास्क है, पीपी है, और जैसे कि एम्बेसी जो है वो रेडी रहे कि खुदा न खास्ता अगर कोई बॉडीज पाकिस्तान जाना चाहती हैं उसको किस तरीके से भेजा जाए। काशिफ हुसैन, शुक्रिया आपका। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और हम जब दुनिया के दीगर मुल्कों को देखें और पाकिस्तान की सूरत हाल देखें ना, तो इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, क्योंकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस वबा के फैलाव को जारी रखने के लिए। अल्लाह ताला का ही खास करम है कि हमारे यहाँ वो हाल नहीं हुआ। दैट इज़ वेरी ट्रू।